आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया गया है संग्रह ए में 3G तथा 2D वस्तुएं हैं। G का मतलब यहाँ पर है अच्छी वस्तुएं, मतलब गुड। D का मतलब यहाँ पर है खराब वस्तुएं, मतलब डिफेक्टिव। संग्रह बी में 4G तथा 1D वस्तुएं हैं। A से 3 तथा B से 2 वस्तुएं लेकर एक नया संग्रह C बनाया गया है। संग्रह C से यादृच्छिया निकाली गई एक वस्तु के खराब होने की प्रायिकता होगी। उसके लिए हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर हमें देखना होगा जो A से 3 और B से 2 वस्तुएं निकाली गई हैं, उनके सही या खराब होने की कुल मिलाकर कितनी संभावनाएं होंगी। उसके बाद संग्रह C बनने के बाद उसमें से एक वस्तु निकाली जाएगी। तो यहाँ पर उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक तरीका क्या हो सकता है, संग्रह A से 3 अच्छी वस्तुएं निकाली जाए, संग्रह B से 2 अच्छी वस्तुएं निकाली जाए। इस प्रकार संग्रह C में 5 वस्तुएं होंगी, परंतु 5 अच्छी वस्तुएं हो जाएंगी। हमें निकालनी है एक खराब वस्तु। तो इस प्रकार यदि हम संग्रह C से एक खराब वस्तु निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उसमें कोई भी खराब वस्तु नहीं हो सकती। इस तरीके से अब हम आते हैं दूसरी संभावना पर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, संग्रह A से हम निकालेंगे तीनों सही वस्तु, परंतु संग्रह B से अब की बार हम क्या करेंगे, दोनों सही वस्तु ना निकालकर एक सही वस्तु निकाल सकते हैं और एक खराब वस्तु निकाल सकते हैं। इस तरीके से संग्रह C में कुल मिलाकर 5 वस्तुएं हो जाएंगी, परंतु हमें एक खराब वस्तु भी हो जाएगी। जैसे कि हमें एक खराब वस्तु निकालने की प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पर हम संग्रह C से एक खराब वस्तु निकालने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, 3 अच्छी वस्तुएं चुनेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, 3C3 गुणा इन दोनों खराबों में से एक भी वस्तु नहीं चुनेंगे तो 2C0 बटे में कुल मिलाकर 5 में से हमने 3 वस्तुएं चुनी तो 5C3 गुणा में अब हम लिखेंगे B से हमने एक अच्छी वस्तु और एक खराब वस्तु निकाली है। यहाँ पर 4 अच्छी वस्तुएं हैं तो 4C1, फिर एक ही खराब वस्तु है उसी को हमने निकाल लिया तो 1C1 बटे में कुल मिलाकर 5 वस्तुएं हैं, 5 में से हमने 2 निकाली हैं तो 5C2 गुणा में अब संग्रह C से हम आखिर में क्या निकाल रहे हैं, एक खराब वस्तु। अब यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर 5 वस्तुएं हैं, उन 5 में से खराब कितनी है, एक ही वस्तु है, इसलिए 1/5। अब यहाँ से यदि हम इसको हल करें तो हमारे पास प्रायिकता क्या बनेगी, 1 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 1 बटे में 5C3 मतलब 10 गुणा 5C2 का मतलब भी 10 गुणा 5, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ गया 4/500। तो ये हमारे पास हो गई एक प्रायिकता। अब हम निकालेंगे तीसरे तरीके से। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, हमारे पास संग्रह A से हमने निकाली थी यहाँ पर 3 अच्छी वस्तुएं, यहाँ भी 3 अच्छी वस्तुएं। अब हम निकालेंगे 2 अच्छी वस्तुएं और एक खराब वस्तु। और इसी प्रकार संग्रह B से हम पहले क्या निकाल रहे थे, 2 अच्छी वस्तुएं, तो अभी भी हम 2 अच्छी वस्तुएं ही रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास संग्रह C में कुल मिलाकर 5 वस्तुएं होंगी और उन 5 में से एक खराब वस्तु भी है। तो इस बार में भी हम इसमें से खराब वस्तु निकालने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं अच्छी वस्तुएं कितनी है हमारे पास, संग्रह A में 3 में से हमने निकाली 2 तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 3C2। 2 खराब वस्तुएं थी, 2 में से 1 निकाली तो 2C1, कुल मिलाकर 5 में से हमने 3 निकाली तो 5C3। इसी प्रकार संग्रह B में 4 अच्छी वस्तुओं में से हमने 2 निकाली तो 4C2, खराब वस्तु निकाली नहीं तो 1C0, कुल मिलाकर 5 वस्तुएं थी, 5 में से हमने 2 निकाली तो 5C2 गुणा अब हमारे पास देखेंगे संग्रह C में एक खराब है, कुल मिलाकर 5 है, हमें एक ही खराब निकालने की प्रायिकता निकालनी है तो 1/5। अब यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3C2 मतलब 3 हो जाएगा, 2C1 मतलब 2 हो जाएगा, 4C2 को यदि हम हल करते हैं तो 6 हो जाएगा, 1C0 1 हो गया, नीचे उसी प्रकार हो गया 10 गुणा 10 गुणा 5 मतलब 500, तो यहाँ से कितना आ गया 36/500। अब इसी प्रकार हम देखते हैं एक तरीका और क्या हो सकता है हमारे पास, संग्रह A से 2 अच्छी वस्तुएं, एक खराब वस्तु और संग्रह B से एक अच्छी वस्तु और एक खराब वस्तु। तो इस प्रकार संग्रह C में हमारे पास 5 वस्तुओं में से एक खराब वस्तु हो जाएगी, कुल मिलाकर 5 हो जाएंगी, तो यहाँ से हम खराब वस्तु की प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ भी निकालेंगे, 3 में से 2 तो 3C2, 2 में से 1 तो 2C1, कुल मिलाकर 5 में से 3 तो 5C3, यहाँ पर 4 में से 1
तो 4C1, 1 में से 1 तो 1C1, कुल मिलाकर 5 में से 2 तो 5C2। अब हमारे पास संग्रह सी में 2 खराब वस्तुएं हो गई और हमें निकालनी है एक वस्तु और कुल मिलाकर 5 हैं तो 2/5। इस प्रकार यदि हम इनको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 गुना 2 गुना 4 गुना 1 गुना 2 और नीचे कितना आ जाएगा 500। तो इस प्रकार यहाँ से आ जाता है 48/500। अब हमारे पास अगला तरीका क्या होगा, हम संग्रह ए से एक अच्छी वस्तु और 2 खराब वस्तु निकाल देंगे और संग्रह बी से 2 अच्छी वस्तुएं और खराब वस्तुओं की संख्या 0, मतलब खराब वस्तुएं निकालेंगे ही नहीं क्योंकि हमें केवल 2 ही निकालनी है संग्रह बी से। तो इस प्रकार संग्रह सी में यदि हम देखें तो अभी भी 2 खराब वस्तुएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ से भी हम प्रायिकता निकाल सकते हैं संग्रह सी से खराब वस्तु निकालने की। तो उसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ए से, तो 3 में से 1 तो 3C1, 2 में से 2 तो 2C2, कुल मिलाकर 5 में से 3 तो 5C3, यहाँ पर 4 में से 2 तो 4C2, कुल मिलाकर 5 में से 2 तो 5C2। अब खराब वस्तुएं कितनी हो गई, 2 संग्रह सी में, तो कुल 5 वस्तुएं तो 2/5। और अब यदि हम इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, 3 गुना 1 गुना 6 गुना 2 और नीचे से कितना आ जाएगा 500। इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा 36/500। अब हमारे पास एक तरीका और है जिसमें कि हम संग्रह ए से एक अच्छी वस्तु, 2 खराब वस्तु और संग्रह बी से एक अच्छी वस्तु और एक खराब वस्तु निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो संग्रह सी में कुल मिलाकर 3 खराब वस्तुएं हो जाएंगी। तो अभी भी हम एक खराब वस्तु निकालने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक अच्छी वस्तु है 3 में से 1 तो 3C1, 2 में से 2 तो 2C2 बटे में कुल 5 में से 3 तो 5C3, 4 में से 1 तो 4C1, 1 में से 1 तो 1C1 और कुल मिलाकर 5 में से 2 तो 5C2। अब खराब वस्तुएं कितनी हुई हमारे पास, 2 और 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 क्योंकि कुल मिलाकर 5 वस्तुएं हैं संग्रह सी में। अब यदि इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 गुना 1 गुना 4 गुना 1 गुना 3 और नीचे 500। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा ये 36/500। अब हमें यदि कुल प्रायिकता निकालनी है संग्रह सी से एक वस्तु खराब होने की तो उसके लिए भी हमें सभी प्रायिकताओं को जोड़ना होगा। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास 0, फिर दूसरी प्रायिकता कितनी थी 4/500, तीसरी प्रायिकता कितनी थी 36/500, उसके बाद चौथी प्रायिकता कितनी थी 48/500, उसके बाद पांचवी प्रायिकता कितनी थी 36/500 और छठी प्रायिकता भी हमारे पास 36/500 ही आई है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो प्रायिकता हमारे पास बनेगी वो कितनी बनेगी, नीचे से तो हमारे पास लघुत्तम समावर्त 500 आ गया, ऊपर यदि सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 36 और 4 40, 40 और 48 88, 36 और 36 72, 88 और 72 160। तो इस प्रकार यदि हम इसको हल करते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 से भी इसको काट सकते हैं तो 8/25। तो हमारा आखिरी उत्तर क्या होगा 8/25। अब ये हमारा कौन से विकल्प में है, तीसरे विकल्प में। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।